और मुरादनगर शमशान शेड गिरने के मामले में योगी सरकार एक्शन में है। तफसील से बता रहे हैं संवाददाता विजय मिश्रा। बाद से ही विपक्ष जो है वो योगी सरकार को निशाने पर ले रखा है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। हालांकि इन सब के इतर योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ सभी आरोपियों पर रासुका लगाया गया है और इन सब के साथ साथ जो परिजन है, जो मृतक के परिजन है, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में अंतिम संस्कार के दौरान छत गिर जाने से करीब 2 दर्जन से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो गिरफ्तारियां हुई हैं मामले में, इसके साथ ही मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, आश्वासन तमाम दिए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है। जतिन गोस्वामी इसी मामले पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जतिन, गिरफ्तारी तो हो चुकी है आरोपियों की, उसमें से एक आरोपी की पिटाई भी जूते चप्पलों से लोगों ने कर दी। क्या स्वीकार कर लिया है उसने कि कमीशन खोरी हुई थी? किस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ था मामले में? देखिए, बिल्कुल उसने कबूल किया और कैमरे पर कबूल किया। और उससे जब हमने सवाल पूछा तो उसने कहा कि 28 से 30% कमीशन उसे देना पड़ता था और ये सब में बंटता था। तो जाहिर है कमीशन का एक बड़ा खेल होता था और ये वो कमीशन नहीं है, ध्यान दीजिए कि ये कोई लीगल कमीशन नहीं है कि कोई काम करवाने का कोई कमीशन देना होता हो। ये इलीगल कमीशन, यानी सीधे शब्दों में कहें तो रिश्वत का खेल इस मामले में होता था और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। निहारिका सिंह जो ईओ है इस मामले में और जो जूनियर इंजीनियर है और जो सुपरवाइजर है, उन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन देर रात जैसे ही अजय त्यागी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया और आज उसे गाजियाबाद लाया गया, तो धीरे धीरे उसने राज उगलने शुरू किए और अभी तक वो राज उगल रहा है। जब वो मेडिकल के लिए पहुंचा तो हमने भी उससे तमाम सवाल पूछे। हालांकि इस बीच एक घटना हो गई, गुस्से में कुछ परिजन वहां पर मौजूद थे जिनके अपने वहां एडमिट थे उसी अस्पताल में, तो उनमें से एक महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी अजय त्यागी की। और जाहिर है ये गुस्सा जाहिर करता है भ्रष्टाचार की। जो बिल्डिंग बनी थी, जो इमारत बनी थी, गैलरी, वो आखिरकार गिर गई थी। अब क्योंकि रासुका लगाई गई है तो परिजन कहीं ना कहीं संतुष्ट इस बात को लेकर भी हैं कि अब जल्दी से जमानत तो कम से कम इसे नहीं मिल पाएगी। और ये भी क्योंकि सीएम योगी ने कहा है कि जो ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर है उनकी संपत्ति जब्त करके पूरे जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ राज ये उगलता है, क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि ये सिर्फ 4 नाम नहीं है, और नाम इसमें हो सकते हैं। और एफआईआर की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है जिसमें हम ये देख रहे हैं, टेक्निकली एस्पेक्ट से बता दें कि कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी हैं, यानी कि जिन लोगों के नाम सामने आएंगे वो नाम नेम्ड किए जाएंगे जल्द एफआईआर में। ये बात पूरी तरह से साफ है। देखना ही होगा कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये काफी रसूखदार है अजय त्यागी। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है और आपराधिक रिकॉर्ड भी निकलकर सामने आया है। ठीक है जतिन, लेकिन यहाँ पर एक बात हम सबको देखने वाली है, ध्यान देने वाली है कि जो भी बयान इस वक्त हुए हैं और पुलिस के सामने या कैमरे के सामने हुए, अजय त्यागी ने जो भी कहा कि कमीशन बढ़ता था, लेकिन इस बयान के मायने तब ज्यादा खास होते हैं जब मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए। आगे जाकर वो पलट भी सकता है, क्योंकि अभी इस बयान की लीगली कोई वैल्यू नहीं है। वो ये भी कह सकता है ये तो दबाव में दिया गया, लोग पिटाई कर रहे थे, वो डर में था इसलिए उसने दे दिया। कोर्ट में ले जाकर इस चीज को रखना और फिर आगे बढ़ाना, ठीक है एनएसए में जमानत नहीं होगी, लेकिन इस बयान को तो जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं देता तब तक नहीं गंभीरता से लिया जा सकता। देखिए, बिल्कुल ये जो तमाम चीजें हैं ये जाहिर तौर पर काफी टेक्निकली समझने वाली भी हैं, लेकिन क्योंकि ये कड़ियां जो हैं ये पुलिस को जोड़नी है, क्योंकि मौके से देखिए हम भी मौके पर मौजूद थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्कमस्टेंशियल हैं, वो काफी हद तक इस मामले में काम करेंगी। क्योंकि देखिए जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उसमें सीमेंट ना के बराबर था। ये इंडिया न्यूज ने लाइव भी दिखाया था, हमने उसको वहां पर टेस्ट किया था, लोगों ने भी ये आरोप लगाया था। जाहिर है वो जो बयान वो अभी कैमरे पर दे रहा है या पुलिस के सामने दे रहा है उस पर वो मुकर सकता है, लेकिन ये चुनौती पुलिस के सामने है कि, और साथ ही साथ सरकार के सामने है कि कैसे पुलिस, बिल्कुल सरकार के सामने बड़ी चुनौती है परिवार वालों को इंसाफ दिलवाने की। इंसाफ तभी मिलेगा जब जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जतिन इस पूरी जानकारी के लिए। आइए